और खबर हापुड़ से है, जहां 2 दिन पहले दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के चश्मदीद हापुड़ के पुष्कर अग्रवाल और उनकी पत्नी पूजा ने अपनी आपबीती साझा की। दंपति उस समय दिल्ली शॉपिंग के लिए गए थे और i20 कार में ब्लास्ट वाली जगह के पास ही मौजूद थे। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही उन्हें लगा कि कोई मिसाइल गिर गई है। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और दोनों दंपति घबरा गए। जान बचाने के लिए मौके से तुरंत भागना पड़ा। हापुड़ लौटने के बाद दंपति ने पूरी घटना का विवरण साझा किया और बताया कि ब्लास्ट की भयावहता देखकर वह डरे सहमे हुए थे। दिल्ली में हम लोग शॉपिंग करने गए हुए थे बिजली के सामान की। हम लोगों को बिजली का सामान लाना था घर के लिए और भगीरथ पैलेस में हम लोग शॉपिंग करने गए थे कि सोचा वहाँ से सस्ता मिलता है, वहीं से ले आते हैं। लेकिन देखा कि वहाँ पे जब हम लोग 6:30 बज गए, हमें समय हम 2-3 घंटे वहाँ पर रहे। 6:30 बजते हम लोग वहाँ पे चलने की तैयारी करी हमने। चलते हुए सोचा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं, तो 50 कदम वहाँ की तरफ चले, चंद चौक की तरफ। चलने के बाद जब वहाँ पे वापसी चले, ऐसी वापसी आई मन बन के, वहाँ मन बदल के जाकर कि भाई चलो वापस चले जाते हैं। जैसे ही 50 कदम वापस चले, वहाँ ब्लास्ट हो गया। तो ये सब चीज़ सामने देखकर एकदम हमारा अफरा-तफरी मच गई कि क्या मिसाइल गिर गई है, क्या मैटर है। सबसे पूछा भी क्या मैटर है, क्या हो गया। कोई कह रहा सिलेंडर फट गया, कोई बोला कि आतंकवादी हमला हो गया। 10 बातें 10 मुँह 10 बातें वहाँ पे फैलती चली गई और लोग भगदड़ मच गई। मंजर तो ये बहुत ज़्यादा विचलित वाला मंजर था कि किसी की बॉडी का पार्ट्स आके गिर रहे थे, हमारी तरफ भी आके गिरा था बॉडी का पार्ट, तो वो सब देखा नहीं गया। वहाँ पे हम भगीरथ पैलेस पे गए थे, तो वहाँ से जब हम वापसी कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत से बम फूटा था। ऐसा लगा जैसे धरती फट गई हो, पूरी बिल्डिंग हिल गई थी वहाँ पर। तो हमने पीछे मुड़ के देखा कि क्या बात हुई है। तो वहाँ से कुछ सेकंड में ही भीड़ भागती हुई आई बहुत तेजी से। मतलब वहाँ पे अफरा तफरी मच गई थी। सब बोल रहे थे कि बम फट गया, आतंकवादी आ गए हैं। तो हम भी वहाँ से भागे। फिर तो किस समय का या ये 7 बजे के पास की घटना है। कैसा मंजर था वहाँ का? बहुत ही भयानक मंजर था वहाँ पर।